एनटीए का फेलियर। और वो सारे स्टूडेंट्स जिनका सेंटर दिल्ली था उन सबका टाइम वेस्ट हो जाता है, पर अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। अब आते हैं नीट एग्जाम में हुए स्कैम की बात पे। भाई साहब 1 AM कौन सा टाइम है ये क्लेरिफिकेशन देने का। नॉर्मलाइजेशन इज प्योरली अ स्कैम। आपके ही किसी मेंबर ने लीक किया है पेपर। अब सिर्फ एक सवाल, अपनी कई सालों की खुशियों के साथ साथ ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस करता है जितने भी लोग हैं जो सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। रापचिक मचा रहे हो ना? आई होप सारे मचा रहे होंगे। वेलकम बैक टू विद्यार्थी लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के बारे में। एनटीए ने जो इस बार किया है वो सबको पता होगा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी एक एजेंसी जिसके ऊपर लाखों बच्चों का फ्यूचर टिका हुआ है, उसकी ऐसी गलती और फिर कोई जवाब न देना, फिर ले जाना पूरे मैटर पे, ये शो करता है एनटीए का फेलियर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में हुए नीट एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम की, जिसमें एनटीए ने इतनी सारी गलतियां की हैं जिसके चलते सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, सारे एस्पिरेंट्स परेशान हैं, सैड हैं, और सारे पेरेंट्स परेशान हैं और पूरे सोशल मीडिया पे उथल पुथल मच गई है। सारे ऑनलाइन एजुकेटर साथ आ रहे हैं और एनटीए से सिफारिश कर रहे हैं कि वो इस स्कैम के लिए खुलकर सामने आए और सारी बातों को क्लियर करे। अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हैं, फर्क नहीं पड़ता आप सीयूईटी एस्पिरेंट हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, जेईई एस्पिरेंट हैं या किसी और एग्जाम को एस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है उनके पेन को सिर्फ ट्रू एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम की। सबसे पहले तो एनटीए डिसाइड करता है कि इस बार सीयूईटी एग्जाम को पेन पेपर मोड में कंडक्ट किया जाएगा। एक सिंपल नोटिफिकेशन आता है जिसमें कुछ क्लियर नहीं किया जाता है कि क्या और कैसे होने वाला है। ठीक है, स्टूडेंट इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद 15 मई के एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है और दिल्ली सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। और वो सारे स्टूडेंट्स जिनका सेंटर दिल्ली था उन सबका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस एग्जाम की तैयारी में लगे थे जो कि 15 को होने ही नहीं वाला, जो कि 29 को कंडक्ट किया जाएगा। उस टाइम को वेस्ट कर दिया गया जिसको वो यूटिलाइज कर सकते थे अगले एग्जाम यानी 16 तारीख के एग्जाम की तैयारी के लिए। सिर्फ दिल्ली का पेपर कैंसिल हुआ था, पर बाकी सेंटर के स्टूडेंट्स के मन में भी एक डाउट क्रिएट कर दिया कि उनका एग्जाम होने भी वाला है या नहीं। फिर इस डाउट को रखते हुए स्टूडेंट पढ़ाई भी करते हैं, पर अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है और उनके हाथ में एडमिट कार्ड ही नहीं आया अभी तक। एडमिट कार्ड आता है, जितनी बार डाउनलोड करो उतनी बार नया सेंटर शो करता है, फिर जब करेक्ट आता भी है तो डाउनलोड नहीं होता। एग्जाम वाले दिन सुबह 6 बजे एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगता है, और जिन स्टूडेंट के पास प्रिंटर नहीं है वो कहाँ से लेकर आएंगे एडमिट कार्ड। चलो इसको भी छोड़ो, जैसे तैसे स्टूडेंट ने वो भी इंतजाम कर लिया और सेंटर पर पहुंचते हैं। सेंटर पे पहुंच के पता चलता है कि आज एग्जाम है ही नहीं। बिना किसी नोटिफिकेशन के एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है या फिर उनका सेंटर चेंज कर दिया जाता है। एनटीए की क्या मजबूरी थी, और अगर सच में कोई मजबूरी थी तो इन स्टूडेंट्स को नोटिफाई क्यों नहीं किया गया? मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। स्टूडेंट सेंटर पे पहुंचते हैं और वहाँ कॉलेज मैनेजमेंट भी नहीं, गार्ड बोलता है कि आपका पेपर दूसरे सेंटर पे होना है, और कई सेंटर्स पे तो पेपर को कैंसिल करने के लिए बोल दिया जाता है। जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, फरीदाबाद सेंटर पे बच्चे पहुंचते हैं और उनको लौटा दिया जाता है, उनसे कह दिया जाता है कि आपका पेपर कैंसिल है। जनरल टेस्ट कैंसिल हो गया। हाँ, और अब ये लोग रीशेड्यूल करेंगे जनरल टेस्ट। ये पहली बार हुआ है, इतना देर बैठना पड़ा, बहुत दिमाग खराब हुआ है। और अभी ये लोग कब डेट देंगे कुछ नहीं पता। बाकी का सारा लोगों का शेड्यूल सब बिगड़। आज सुबह हुआ ये था, हम लोगों को ना ही कोई कॉलेज की तरफ से ना कोई मैसेज ना कोई कॉल हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो सेंटर था तो द्वारका सेक्टर 3 में था। वहाँ हम लोग गए, हम वहाँ 6:40 पर पहुंच गए थे। तब उस वहाँ गार्ड ने बताया कि आप लोगों का सेंटर मॉरिस नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। फिर हम वहाँ से उसी ऑटो में वापस यहाँ आए। हम यहाँ 8:10 पर आ गए थे। उसके बाद हम क्यू में खड़े हुए थे। फिर जब एंड गेट पे पहुंचे, मेन गेट पे, तो गार्ड ने बोला कि जो ये एड्रेस है आपको दोबारा प्रिंट आउट निकलवा के लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम प्रिंट आउट निकलवाने गए। एक पेरेंट्स थे, उनकी गाड़ी में हमने आना जाना किया। तब हम जब वापस आए तो उन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया कि अब टाइम आउट हो चुका है, रिपोर्टिंग टाइम मतलब जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो बंद हो चुका है, अब आप एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तकलीफों के बाद एंट्री हो गई, जिससे वो अंदर जाके एग्जाम अब दे दिया। लास्ट क्लिप में आप सबने वो दीदी की बात सुनी हो, तो उनसे एडमिट कार्ड दोबारा प्रिंट कराने के लिए बोला गया जब वो दूसरे सेंटर पे जाती है। पहले सेंटर से तो उनको लौटा दिया जाता है कि आपका पेपर दूसरे सेंटर पे शिफ्ट हो गया है। फिर जब वो दूसरे सेंटर पहुंचती है तो उनसे एडमिट कार्ड दोबारा प्रिंट कराने के लिए बोला जाता है, और वापस आने पर बोला जाता है कि एंट्री क्लोज हो चुकी है। उनको जैसे जैसे एंट्री मिल गई, पर अगर बाई चांस उनको एंट्री नहीं मिलती तो उनकी तो पूरी साल बर्बाद हो जाती। और ऐसे कई सारे लोग होंगे, आप सब भी अपनी लोकेलिटी में जिनने सीयूईटी का एग्जाम दिया है उन सबसे पूछ सकते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, ये जान सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे एंट्री भी हो जाती है, पेपर स्टार्ट होता है, पहली चीज तो 45 मिनट्स दिए जाते हैं पेपर के लिए, बिना इस चीज को समझे कि ओएमआर को फिल करने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद टीचर्स बीच बीच में आके साइन करवा के डिस्टर्ब कर रहे थे और टाइम वेस्ट कर रहे थे। एनटीए को स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने और ओएमआर को फिल करने के लिए। 45 मिनट्स में स्टूडेंट्स को 40 क्वेश्चन समथिंग अटेम्प्ट करने होते हैं, और उसमें भी आपने फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट कराया।
पता होने के बाद जो इन चीजों में कितना टाइम लगता है, आपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम क्यों प्रोवाइड नहीं किया? आप कोई पहली बार तो पेन पेपर मोड में एग्जाम नहीं करा रहे थे, पहले भी कराया हुआ है आपने एग्जाम, फिर इतना मिसमैनेजमेंट क्यों? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आप लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेल सकते हैं? ये तो हो गई सीयूईटी एग्जाम की बात। अब आते हैं नीट एग्जाम में हुए स्कैम की बात पे। तो पहले तो नीट में 718 719 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, जो पॉसिबल ही नहीं है। एनटीए इसके ऊपर चुप्पी रखती है और रात को 1 बजे, भाई साहब 1 AM कौन सा टाइम है ये क्लैरिफिकेशन देने का? रात को 1 बजे एनटीए का क्लैरिफिकेशन आता है कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो गया था तो नॉर्मलाइजेशन किया गया, जिसकी वजह से ग्रेस मार्क्स मिले हैं और 718 719 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। नॉर्मलाइजेशन इज प्योरली अ स्कैम। अगर आप स्टूडेंट्स की इतनी ही भलाई सोचते हो तो एग्जाम के टाइम ही आप उनको आधा घंटा ज्यादा दे सकते थे। अब आते हैं पेपर के लेवल पे। पेपर का लेवल इतना भी इजी नहीं था जिस हिसाब से मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर 650 प्लस पर रैंक आती थी 10,000 के 10,000 के राउंड, और इस बार सेम मार्क्स पे रैंक आती है 40,000। 30,000 ज्यादा स्टूडेंट्स कैसे, कहाँ से आए इतने सारे स्टूडेंट्स? इतना इजी था पेपर? नहीं ना। तो फिर इसको भी हटाते हैं कि इंडिया टुडे के आर्टिकल में क्लेम करता है एनटीए कि सोशल मीडिया पे चल रही लीक की बातें बेसलेस हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि इनका सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। अरे यार एक चीज समझो, ये एक हार्ड कॉपी पेपर है, पेन पेपर मॉडल पेपर होना है, हार्ड कॉपी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए भी किसी गलत हाथ में चली गई तो बड़ी ही आसानी से पेपर लीक हो सकता है और कोई भी कर सकता है। अगर आपके सिस्टम में कोई बाहर का पर्सन नहीं आ सकता, पेपर लीक नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि आपके ही किसी मेंबर ने लीक किया है पेपर। अगर आप बेसलेस बता रहे हो पेपर लीक की बातों को, तो उसका प्रूफ भी दे दो। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास कि पेपर लीक नहीं हुआ? शिक्षा के आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया पेपर लीक के मामले में। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पुलिस ने बताया है कि एग्जाम से पहले पटना में 20 स्टूडेंट्स को नीट का पेपर मिल गया था। एक ही सेंटर से 8 AIR1 निकल के आ रहे हैं। जरा हमें भी बताओ कि ऐसा कौन सा सेंटर है जहां सारे AIR1 एक साथ बैठे हुए थे? अब सिर्फ एक सवाल, अगर सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज वेल एंड गुड, तो फिर आपने रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले क्यों अनाउंस किया? ताकि आपके स्कैम्स दब जाएंगे, क्योंकि मेरी स्ट्रीम मीडिया और बाकी सबका फोकस तो इलेक्शन पे हुआ, तो आपने सोचा आप आसानी से रिजल्ट निकाल के स्कैम करके चले जाओगे। नहीं भाई साहब, एक स्टूडेंट जिसने अपने दिन रात एक करी है वो उसका जवाब लेके रहेगा। ये तो हुई इन एग्जाम्स में हुए स्कैम्स के बारे में बातें। ये क्लियरली शो करता है हमारे सिस्टम की फेलियर को। ये क्लियरली शो करता है कि सिस्टम को स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के फ्यूचर की कितनी परवाह है। हमारा सिस्टम कितना बड़ा फेलियर है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पहले एसएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, टेट एग्जाम्स में स्कैम होते थे, वो जॉब ओरिएंटेड एग्जाम थे। पर अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी इतना बड़ा स्कैम, इतना मिसमैनेजमेंट। आखिर स्टूडेंट करे तो करे क्या? एक एस्पिरेंट जो अपने दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा होता है, जो अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लेता है, अपनी कई सालों की खुशियों के साथ साथ ना जाने कितने सेक्रीफाइस करता है, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उसका सपना पूरा होगा, और अगर नहीं होता तो फिर वो क्या कदम उठाता है? कोटा की बातें किसी से छिपी नहीं है। आप जरा ये आर्टिकल्स की हेडलाइंस पढ़िए। ये आर्टिकल्स 6 तारीख के हैं और विद इन 24 आवर्स के। आपने देख ही लिया होगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और होंगे। आखिर एनटीए खुल के सामने आके जवाब क्यों नहीं देना चाह रही? कोई क्लैरिफिकेशन विद प्रूफ क्यों नहीं दे रही है? अब आप सब लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हैं तो ही आप इसको समझ पा रहे होंगे कि इससे उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए कितनी दुख की बात है। सबसे पहले तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो ताकि सबको एनटीए के इस घटिया मिसमैनेजमेंट और स्कैम के बारे में पता चल सके। इसके अलावा आपको एनटीए को मेल करना है, ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको टेस्ट करो, रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में जाके कमेंट करो, इस इश्यू को रीच करने के लिए बोलो। जितने भी लोग हैं जो सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखते हैं उन सबको मैसेज करो, कमेंट करो, मेल करो, जो भी कर सकते हो करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इशू पहुंचा के एनटीए को जवाब देने के लिए और हो सके तो री एग्जाम के लिए मजबूर कर दो। जिन्होंने सच में मेहनत की होगी उनको री एग्जाम से डर नहीं लगेगा, बट जो इस सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन की वजह से रैंक लेकर आए हैं उनको जरा सी तकलीफ होगी। बट हमारा मोटिव है ट्रू एस्पिरेंट्स को उनका हक दिलवाना। आई नो कि कुछ लोग ही इस वीडियो को देखने वाले हैं, बट कुछ लोगों से भी फर्क पड़ता है। मैं थैंक यू बोलूंगा उन सारे एजुकेटर्स को, उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को जिन्होंने इस स्कैम के बारे में वीडियोस बना के एनटीए से जवाब मांगा है, जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि सीयूईटी में हुए मिसमैनेजमेंट के लिए भी एनटीए से जवाब मांगो, क्योंकि उन एस्पिरेंट्स ने भी मेहनत की है, उनका भी हक बनता है उनके डिजायर्ड कॉलेज में जाने का। तो प्लीज नीट एग्जाम स्कैम के साथ साथ सीयूईटी एग्जाम के मिसमैनेजमेंट को भी हाईलाइट करो। सारे ट्रू एस्पिरेंट्स को उनका हक मिले, इसी होप के साथ बाय बाय। आज लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलूंगा, बस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।